हाय दोस्त मैं सभी हाय दोस्त मैं आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल दीपक क्लास में स्वागत करता हूँ। आज के जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आज में हम लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लाभ हानि निकालते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो एक होता है सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो खरीदते हैं वस्तु, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है जो वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, जिसे बोलते हैं खरीदार। खरीदार इसे बोलते हैं खरीदार, इसे क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब होता है हानि। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हमको अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला लेना हो तो एसपी माइनस सीपी, ये हमारा हो गया प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर कोई लॉस को निकालने तो होगा सीपी माइनस एसपी। याद रखिएगा दोस्त, हमेशा एसपी ज्यादा होना चाहिए, सीपी कम होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, मैं किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदता हूं, 100 रुपया में खरीदता हूं खरीदता हूं 100 रुपया में खरीदता, इसका मतलब हो गया, ये हो गया सीपी। और इसको 120 रुपया में बेचता हूं तो हो गया मेरा एसपी। इन दोनों से जो माइनस करके आएगा वो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। इन दोनों से जो माइनस करके आएगा मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो एसपी माइनस सीपी का हो जाएगा 120 माइनस 100, हो गया 20 रुपया। ये मेरा हो गया प्रॉफिट। ये जो 20 रुपया आया मेरा प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए मैं किसी वस्तु को 80 रुपया में खरीदता हूँ और 100 रुपया में खरीदता और 80 रुपया में बेचता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा लॉस। तो हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। इसका मतलब हो गया 100 माइनस 20, 100 माइनस 80, तो कितना हो गया? ये 20 रुपया का मुझे लॉस हो गया। तो याद रखिए कि एसपी और सीपी का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस लेने का तरीका होता है सीपी माइनस एसपी। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा एसपी कैसे निकालिएगा, सीपी कैसे निकालिएगा, अलग अलग तरीका से। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो एसपी और सीपी निकालने का तरीका क्या है? हमें एसपी सीपी कैसे निकालते हैं? अगर आपको सीपी निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर फिर से सीपी निकालना हो तो एसपी प्लस लॉस, ये होता है। अगर इसी से हमको एसपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक इसका उल्टा, सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी निकालना हो तो सीपी माइनस लॉस। कैसे निकालें? दो ही तरीका बताएं, दो ही फॉर्मूला पर सेट किए हैं। सीपी निकालना हो तो एसपी माइनस प्रॉफिट, अगर फिर से सीपी निकालना तो एसपी प्लस लॉस। अगर कहीं प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, कहीं लॉस होगा तो उसको ऐड करेंगे। कहीं कहीं एसपी पूछ दिया तो सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक इसका उल्टा किए हैं, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, प्लस में था ये माइनस में हो गया। अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे होता है। तो प्रॉफिट जितना आता है बटा में सीपी इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। एसपी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस बटा में सीपी इंटू 100। ये जो आपका फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला बताए हैं इसी फॉर्मूला पर हम लोग सारा सवाल करेंगे। इसी फॉर्मूला पर हम सारा सवाल हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल देखेंगे। तो सवाल बताने से पहले आप लोग को मैं कुछ और फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे कि बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है, सुधीर चाचा ने 176 रुपया में एक घड़ी बेची। यदि घड़ी को बेचकर सुधीर चाचा को 12% का हानि होता है तो घड़ी कितने में खरीदे थे? देखो, बेचना का मतलब आपको हम बताए थे एसपी, या एसपी कितना देती है हमको? 176 रुपया। उन्हें 12% बेचकर उन्हें 12% की हानि होता है, तो लॉस परसेंट कितना दिया है? लॉस परसेंट दिया 12%। तो हमसे पूछा है सीपी कितना होगा। हमसे क्या पूछ दिया? सीपी। अगर हम डायरेक्ट सीपी निकाल रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को 100 मानिएगा, 100 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो कितना बचा? 88। तो हम क्या करेंगे? 100 बटा में 88 इंटू 176,
176। तो 8 के टेबल से इसे काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 88 के टेबल में तो हो गया 200 रुपया। मतलब घड़ी का क्रय मूल्य कितना रुपया था? 200 रुपया था। घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? हमेशा आप किसी चीज को 100 रुपया मान लीजिएगा। ये 12% का हानि हुआ है। प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, माइनस होता है, लॉस होता है तो घटाते हैं। यहाँ लॉस होने इसलिए माइनस किए हैं। कितना माइनस किए? 12, तो 88 हुआ। 88 का से 2 बार में काटे, इसका कट गया 200 बार। तो घड़ी का जो क्रय मूल्य था कितना हो गया? 200 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया आप सभी का? 200 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपया। जैसे कि 2 नंबर लिखा है, एक अनवरी बेगम है, वो 10 रुपया में 30 रंगी खरीद कर 10 रुपया में 30 रंगी खरीद कर प्रति दर्जन को 42 रुपया में बेचती है। तो उसका लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए पहले बताइए 10 नींबू का सीपी कितना दिया है? आपको दिया है 30 रुपया। लिखेंगे चूंकि 10 नींबू का सीपी बराबर 30 रुपया। मुझे 10 नींबू का दाम पता था, एक नींबू का दाम निकालेंगे, एक नींबू का सीपी निकालेंगे तो जाएगा 30 बटा में 10 कट गया 3 रुपया। 3 रुपया हो गया। एक नींबू का दाम हो गया 3 रुपया। यह देखो प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब होता है 12। कितना होता है? 12। तो 12 नींबू का दाम, नींबू का सीपी कितना हो जाएगा? एसपी 42 रुपया। एसपी कितना हो गया? 42 रुपया। तो हम एक नींबू का एसपी निकाल लेंगे। एक नींबू का एसपी कितना हो जाएगा? 42 बटा में 12। इसे काटा जाएगा, काटा जाए, दो कम दो दूनी 6, दो कम 2, दो छक्के 12, फिर काटा जाए, 3 7 21, 3 दूनी 6। इसका मतलब इसका आधा करेंगे 3.5 रुपया। माने एक नींबू का एसपी प्राइस हो गया 3.5 रुपया। माने एसपी कितना हो गया आपका? 3 रुपया 50 पैसा। 3 रुपया 50 पैसा। कितना हो गया? 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 3 रुपया 50 पैसा। सीपी कितना हो गया मेरा? 3 रुपया। कितना हो गया? 3 रुपया। मुझे यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पी एस पी माइनस सी पी। तो हो जाएगा ये 3 रुपया 50 पैसा माइनस 3 रुपया, हो गया 50 पैसा। मगर आपको मैं प्रॉफिट प्रतिशत भी सिखाऊंगा कैसे निकालिएगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया था आप लोग को? निकालने का तरीका होता है, कितना है? 50। हम 100 लिखेंगे पहले, इसके दशमलव के लिए हटाएंगे तो यहाँ 100 इंटू 100 इंटू 30। कितना हो जाएगा? इंटू 30। कितना हो जाएगा? इंटू 30। इसको काटा जाए, अगर हम काटे तो कैसे कटेगा? 0 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। तो अगर इसे किया जाए तो कितना हो जाएगा? 15%। कितना हो जाएगा ये? इसको काटा कटेगा, देखिए तो काटा जाए 5 दूनी 10, 0। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी सॉरी दोस्त। 50 गुने 100 गुने इंटू 3। ठीक है दोस्त, ये 0 0 क्या हो गया? कट गया। 5 दूनी 10, 200। अच्छा क्या है? परसेंटेज निकालना है ना, तो सीपी हो जाएगा, एक नींबू का दाम इतना है, 3 रुपया होगा, 350, 100, 0, 50, 0, 50, 50 से 60, 70। इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका है, आपका 50 बटा में 100 इंटू 3 इंटू 100। ये 100 100 क्या हो गया? कट गया। तो
50 सही 3, इसका 16 सही 2.3%। 16 सही 3, ध्यान से सुनिएगा। 10 नींबू का दाम कितना दिया था? 30 रुपया। हम एक नींबू का दाम निकालिए 3 रुपया। या प्रति दर्जन बोला, प्रति दर्जन मैंने 12, तो 12 नींबू का दाम 42 रुपया था, एक नींबू का दाम 3.5 रुपया था। एसपी हमको पड़ गया 3.5 रुपया, सीपी पता चल गया 3 रुपया। माइनस का क्या है? 50 पैसा। 50 पैसा जैसे ही आया, हम क्या किए, इसका प्रॉपर्टी निकालनी है। 50 इस पर तो 10 हटाने के बटा 100 इंटू 100, 100 क्या आगे 16 से 2.3%। दोस्तों आप सभी को अच्छे समझ में आता होगा, तो मेरी वीडियो ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। चलिए आगे का सवाल देखा जाए। इसके बाद हम करवाएंगे 3 नंबर सवाल। अभी 1 2 हुआ और इसके बाद मैं कराऊंगा 3 नंबर सवाल। जैसे कि 3 नंबर सवाल लिखा है, एक अमल बाबू में एक चित्र को 20% की हानि पर बेचने पर बेचे, किंतु 200 अधिक रुपया बेचते तो 5% का लाभ होता है। तो उस चित्र का क्रय मूल्य कितना होगा? खरीद मूल्य या क्रय मूल्य कितना होगा, हमसे पूछा गया है। मुझे चित्र का दाम पता नहीं है, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया। इसमें 20% का हानि हो रहा है, तो इसी पर 20% का हानि होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर हो गया 20। तो हम लोग क्या 20 क्या करेंगे, x इंटू 100/80। मैं आपको बोला था ना, हमेशा किसी चीज को हम लोग 100 मान लेंगे। यहाँ से हम लोग एसपी निकाल ले पहले। चलिए एसपी निकाल ले रहे डायरेक्ट। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य बराबर या एसपी बराबर x इंटू 20% का 100 का हमसा घटाएंगे तो कितना 80/20, जीरो क्या हो गया, कट गया 5, ये हो गया 4x रुपया। कितना हो गया? 4x रुपया। अब बोला जा रहा है उसी 200 रुपया अधिक लाभ होता है। इस पर 200 रुपया अधिक है, देखो, किंतु 200 रुपया अधिक लाभ बेचते हैं, माने इस पर 200 अधिक लाभ बेचते हैं। तो लिखेंगे नए विक्रय मूल्य बराबर, तो ये 4x बराबर 5 प्लस 200, ये हो गया एक। अब बोलते हैं अधिक पर बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है। तो यह लाभ कितना परसेंट हो रहा है? लाभ बराबर 5%। यहाँ से एसपी निकालेंगे तो x इंटू 105/100। मैं आपको बोला था हमेशा 100 रुपया मानेंगे, हानि होगा उतना घटाएंगे, लाभ होगा उतना ही जोड़ेंगे। मुझे लाभ कितना हुआ 105, 5 105 रुपया काटेंगे, 5 के 5 10, 5 कम 5 0, मतलब 21x/में। अब दोनों को हम एटीपी में दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में। अब इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसको मिटाया जा रहा है, चलिए यहाँ बता दे रहे हैं। इसलिए 80, ये क्लास 9 का सवाल, इसने 9 की तरह बताए थे। अभी मैं कॉम्पिटिटिव की तरह आपको बताऊंगा सबसे शॉर्ट तरीका में। तो लिखेंगे 21x/20 प्लस 4x/5 और 200। x एक जगह कर देंगे तो 21x/20 माइनस 4x/5 इक्वल टू 200। इन लोगों का लसा निकालेंगे, इसको मिटाया जा रहा, अभी निकाल इसको। तो हो जाएगा ये, इसका लसा निकालेंगे तो हो जाएगा लसा 20, तो हो जाएगा 21x, ये हो जाएगा 16x बराबर 200। कुछ नहीं, यहाँ तो एक मानेंगे, 21 में से 16 जाए कितना बचेगा 5x बटा में 200, 20 बटा में 200 बराबर, काटेंगे इसको 4 बार में, इसलिए x बराबर हो गया 800। ये रहा क्लास 9 के लेवल का। अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल का बात बताएं, सबसे आसान और इजी तरीका से कॉम्पिटिटिव में बनेगा इसका सवाल। मुझे हानि कितना बोला है 20% का, लाभ कितना बोला है 5% का। सीधी सवाल क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल लें। क्रय मूल्य का अगर x मान लिया जाए, सीपी को अगर हम x मान लें, तो इसका हानि कितना प्रतिशत हुआ है 80%। तो हम 80% निकालेंगे, इसका कैसे तो निकालेंगे, हानि बराबर अगर x इंटू 80/100, ये काटेंगे, कट गया, हो गया 4, ये 5 हो गया 4x/में, ये हो गया 4x/5, ये पहला हो गया।
प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है x इंटू 105 बटा में 105 बटा में 100, इसे काटेंगे, कट गया 20 बार में हो गया। तो लिखेंगे कैसे, 4x बटा में 5 माइनस 21x बटा में 20 बराबर 200। सॉल्व करके जो आएगा मेरा आंसर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 200 800 ही आएगा। देख लीजिएगा, इसका लसन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 21x 20 4x, इसका हो गया 20, 21x माइनस 16x बराबर 200। ये काटेंगे, ये घट जाएगा तो 5x बटा में 20 हो जाएगा, कटेंगे तो हो जाएगा ये भी 5 के 20 40, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 800। देखिए शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों ट्रिक से बता रहे हैं आप लोगों को। बस दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए। आप लोग मेरे मनोबल बढ़ाते रहिएगा, मैं भी अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो बना सकूंगा और आप लोगों के पास ला सकता हूँ। चलिए इसके आगे का सवाल देखा जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर, 1 2 3 बताए, अब देखेंगे 4 नंबर सवाल। कितना सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल। जैसे कि 4 नंबर सवाल लिखा है, सुप्रिया एक घड़ी खरीदी, यदि उस घड़ी को 370 रुपया में बेचे तो उसे जितना का लाभ होगा, 210 रुपया में बेचने पर उतना का ही हानि होगा, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए घड़ी का क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है, तो हम सीपी को क्या मान लेंगे, एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। घड़ी का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, एक्स। अब बोला है उतना जितना पर बेचता है, जितना 270 रुपया बेचने पर उसे लाभ होता है और 210 रुपया बेचने से हानि होता है, तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बराबर 370 माइनस एक्स। लॉस कितना का होता है, 210 का, तो हो जाएगा 110 210, ये हो जाएगा आपका। अब हम इसे दिखा देंगे एटीपी में, दिखा देंगे तो एटीपी में दिखा देंगे, क्या करेंगे 370 माइनस एक्स बराबर 200 एक्स माइनस 210, इधर टालेंगे एक्स हो जाएगा, ये इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, उधर जाकर ये माइनस 370 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 580, ये माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 580 बटा में 2, कट जाएगा तो 290। इसका मतलब हो गया 290 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया जी, 290 रुपया। दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट कर गया यार, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट करवाइए। आप लोग जितना ज्यादा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, मेरा उतना मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो बना सकूंगा। दोस्त आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।